जब नाचने का समय आता है तो अक्सर लोग उस प्रतिभा की तलाश में होते हैं जो उन्हें बेहतर अनुभव दे सके। यह एक तरह से जीने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जहां हम हमेशा उसके पीछे भागते हैं जो हमें कुछ नया और अद्वितीय अनुभव दे सके। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हम वास्तविकता में उस गहराई को समझते हैं? कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों की अंतरात्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग चाहे कितनी ही समर्पण भाव से जुड़े हों, पर यदि हम उनकी महत्ता का एहसास नहीं कर पाते हैं तो हम उनकी असली मूल्य को पहचान नहीं पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनकी कमी नजर आ रही है, बल्कि यह दर्शाता है कि हम खुद के दृष्टिकोण को कितना आधा छोड़ रहे हैं। एक अच्छा रिश्ते का मतलब केवल साथ होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार कर साथ में बढ़ना भी है। जब हम किसी को बेहतर समझते हैं तो क्या हम उनका मूल्यांकन केवल बाहरी दृष्टि से करते हैं? क्या हम कभी कभी खुद को उसके मुकाबले में रखकर देखते हैं? समाज के दबाव और अपेक्षाएं कभी कभी हमें जलील करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। जब हम खुद को उन मानकों के अनुसार नहीं ढाल पाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग हमें स्वीकार करने से कतराने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर एक भावना, हर एक हंसी और हर एक खुशी का अपना एक मूल्य है। अंत में यह जरूरी है कि हम उस प्यार को नजरअंदाज न करें जो हमें दिया गया है। उनकी अनदेखी कभी कभी हमें जीवन में ज्यादा गहरे अनुभव दे सकती है। हमें पत्थरों के ढेर को इकट्ठा करने की बजाय एक खूबसूरत मोती को खोजने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इसी समझ के साथ हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझ सकेंगे। जीवन के सफर में एक हीरा गांव से गुजरते हुए हम सभी को अपने रास्ते की पहचान करनी पड़ती है। यह रास्ता न केवल भौतिक यात्रा है, बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास का भी प्रतीक है। बिना किसी अभिज्ञान के हम अपने जीवन को उस दिशा में नहीं मोड़ सकते जिसमें हम सच्चे और सफल बन सकें। इसलिए जरूरी है कि हम स्वयं को विकसित करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर व्यक्ति के जीवन का एक अनूठा रास्ता होता है और इसी रास्ते पर चलते हुए ही उसे अपनी मंजिल हासिल होती है। कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं, जबकि अन्य बिना किसी संघर्ष के सफलता प्राप्त करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने रास्ते को कैसे बनाते हैं और उस पर चलने का साहस रखते हैं। एकांत में बिताया गया समय हमें अपनी वास्तविकता को पहचानने का मौका देता है। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों और उनके व्यवहार को लेकर दुखी होते हैं, लेकिन इस दुख की जड़ अक्सर हमारी सोच में होती है। यदि हम अपने मन में नकारात्मकता को छोड़ दें और सकारात्मकता को अपनाएं, तो दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन की विचारधाराओं को समझें और अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलें। इसी परिवर्तन से हम अपने जीवन की मुश्किलों को भी आसान बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन में गलत लोगों का सामना करते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि उनके व्यवहार का प्रभाव एक सीमा तक ही होता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यदि कोई हमें दुख पहुंचाता है तो उसे माफ करने की ताकत भी हमें ही रखनी चाहिए। अंत में यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से आकार देते हैं। इस तरह जीवन का रास्ता बनाना और उसे समझना ही हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हम अपने रास्ते की दिशा स्वयं तय कर सकते हैं और अंततः सफलता के लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अपने भीतर की सोच को सकारात्मक रखना, हमें उनकी राहों पर चलने का साहस देना और खूबसूरत मंजिलों की ओर बढ़ना ही हमारी सच्ची पहचान है। इस दुनिया में ज्ञान और अनुभव की कोई कमी नहीं है। हम कई बातें जानते हैं, कई चीजें जानते हैं, लेकिन क्या हम खुद को जानते हैं? खुद को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि यह हमें अपने अस्तित्व और पहचान को समझने का अवसर देता है। जब हम खुद को नहीं जानते तो हम दूसरों की नजरों में आकार लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी कभी हमें ठुकरा दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी कदर नहीं है। यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति हमारी आत्मा की गहराई को नहीं समझ पाया। हमें अपने मूल्य को पहचानना चाहिए और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह हमें आत्मसम्मान की दिशा में एक कदम बढ़ाने की ताकत देता है। मेहनत एक सुनहरी चाबी है जो हमारे भविष्य के दरवाजे खोलती है। संघर्ष और प्रयासों के बिना सफलता की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। शब्दों का प्रभाव अनंत होता है। वे विचारों में परिवर्तन लाते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो हमें आंसू देता है, वह शायद ही हमें अपनी महत्वपूर्णता का एहसास दिलाए। वहीं जो रिश्ता हमें कमजोर छोड़ देता है, वह अपने आप में ही एक पाठ है कि हमें किसका सम्मान करना है। अतीत पर पछताना निरर्थक है, क्योंकि वह गुजर चुका है।
भविष्य की चिंता हमें डिप्रेशन में डाल सकती है, जो सच में कभी भी नहीं आया। हमें वर्तमान में जिएं, क्योंकि यही एकमात्र समय है जिसे हम बदल सकते हैं। वर्तमान का हर पल खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। शांति सबसे बड़ा उपहार है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। हमारे अंदर के तूफानों को शांत करना आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन में निर्णय लेने में सच्चे और मजबूत बने रहें। हर परिस्थिति का सामना मुस्कान के साथ करें, क्योंकि यही जीवन का सही सार है। हम इसे सकारात्मकता से भरे हुए रंगों में देख सकते हैं। इसलिए खुद को जानिए और अपने मूल्यों का सम्मान कीजिए। जीवन को एक यात्रा मानिए जो अपने अनुभवों और रिश्तों से भरी है। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करें और हमेशा अपने प्रति सचेत रहें। जीवन में बहुत से सवाल और चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह हमारा साहस और हमारी बुद्धि है जो हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे लोहे को ठंडा होने पर उसकी कठोरता बढ़ती है, वैसे ही कठिनाइयां हमें भी दर्पण की तरह परखती हैं। जब हम विपत्ति का सामना करते हैं तब हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। ये कठिनाइयां हमें मित्रता सिखाती हैं, हमें यह समझाने के लिए कि असली ताकत हमारे अंदर है। कठिन समय में व्यक्ति अक्सर अकेला हो जाता है, लेकिन यह अकेलापन भी एक शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपने अच्छे कर्मों के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और सच बोलने की आदत में रहते हैं, तब हमें सही रास्ता दिखता है। जैसी मछली पानी में तैरकर अपनी राह ढूंढती है, हमें भी कठिन परिस्थितियों में निरंतरता से आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर में विश्वास हमें हमेशा सही और गलत का बोध कराता है। हमारी आत्मा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मनुष्य के सामने यह चुनौती होती है कि वह इन दोनों के बीच योग्य निर्णय ले। यह समय हमारी सच्चाई और साहस के परीक्षण का होता है। जब हम अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखते हैं और अपने इरादों को मजबूत करते हैं, तो मुश्किल समय भी हमें नया रूप देता है। हम उन चीजों का सम्मान करना सीखते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, उन्हें अपने विकास का हिस्सा समझें। यही उन सीखों की कड़ी है जो हमें सफलतम बनाती हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना है, क्योंकि हर कठिनाई का सामना करना एक कला है। सम्मान उसी को मिलता है जो संजीदगी से अपनी कमियों को स्वीकार कर तेजी से आगे बढ़ता है। यही जीवन की सही पहचान है। हैसियत देखकर सर झुकना कभी भी कायरता का प्रतीक नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक अवसर होता है स्वयं को संबलित करने का। जब हम दिखाई देती हैसियत को देख लेते हैं, हमें समझना चाहिए कि यह केवल एक बाहरी आवरण है। असली शक्ति हमारे भीतर निहित होती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने और कठिनाइयों का सामना करने का साहस देती है। हम बार बार कठिन मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि धन ही है जो समाज में हमारे स्थान को मजबूत बनाता है। धन हमें अपेक्षाकृत आराम और सुख का अनुभव कराता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि धन के साथ साथ हमें समाज का भी सम्मान प्राप्त करना चाहिए। सम्मान, रिश्ते, खुशी और सेहत, इन सभी का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। जब हम अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं और खुश रह पाते हैं, तब धन का मूल्य और भी बढ़ जाता है। दुआएं और आशीर्वाद हमारे जीवन में अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि ये हमें आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हमेशा याद रहे कि धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। जो लोग केवल धन कमाते हैं वे हमेशा संतुष्ट नहीं होते, जबकि जो दुआएं कमाते हैं उनका जीवन धन से भी ज्यादा समृद्ध होता है। यह सही है कि दूसरों से सहारा लेना कभी कभी आवश्यक हो सकता है, लेकिन जब हम खुद पर निर्भर रहते हैं तब हम अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। जैसे सूर्योदय पर चंद्रमा की चमक धीरे धीरे घट जाती है, वैसे ही हमें कभी भी दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। अंत में यह कह सकते हैं कि जीवन में धन और दुआ का संतुलन बनाना जैसे एक खूबसूरत संगीत है। अगर हम दुआ और मेहनत के संगम पर चलें तो हम केवल धन ही नहीं, बल्कि सम्मान और रिश्तों के माध्यम से भी खुशियों की कामना कर सकते हैं। यही जीवन में सच्ची समृद्धि का मार्ग है। असली महानता तभी है जब हम अपने बल पर पर्वतों को भी चीरने की क्षमता रखते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मानव मन में एक गहराई का एहसास होता है। यह एहसास, जो कई बार कड़वा होता है, हमें बताता है कि जिन लोगों को हमने महत्व दिया वे अक्सर हमारी जिंदगी में कोई सार्थक योगदान नहीं दे पाए। इस व्यर्थ के महत्व को समझने में समय लगता है, लेकिन जब यह समझ आ जाती है तो एक नई दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें किसी भी इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। ये केवल तात्कालिक लाभ के लिए होती हैं,
किंतु दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ये सिर्फ आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को कुचलती हैं। यदि जीवन में सच्चाई ढूंढने का प्रयास करना है तो पहला कदम अपने भीतर झांकना है। यह एक कठिन यात्रा होती है, क्योंकि इस यात्रा में हमें अपने खुद के झूठ और भ्रम को पहचानना पड़ता है। अपने सारे नकाब उतारने पड़ते हैं ताकि हम अपने सच्चे स्वरूप को देख सकें। जब हम अपनी सारी मान्यताएं और धारणाएं छोड़ देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन जब हम ये सब कर लेते हैं तब हम सज्जनता की ओर बढ़ने के योग्य बन जाते हैं। यदि तुम्हारे मन में किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो वह तुम्हारे लिए एक भी औसत है। हर एक भावना, हर एक कार्य का प्रतिकृता खुद पर ही पड़ता है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो अनजाने में हम अपने लिए भी ईमानदारी और आत्मसम्मान को बर्बाद कर रहे होते हैं। इस कारण हमें अपने भीतर की संवेदनाओं और विचारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। सच्चाई का मार्ग कठिन लेकिन सुखद है। जब हम सच्चाई के साथ जीने का संकल्प लें तब धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बदलाव आते हैं। यह एक नई ऊर्जा के प्रवाह का निर्माण करता है जो हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों को सींचते रहो, तभी वास्तविक सच्चाई का अनुभव कर पाओगे। याद रखना, जो दुख तुम्हारे द्वारा दूसरों को दिया जाता है वह केवल तुम तक लौटता है। इसलिए सकारात्मकता का संचार करते रहो ताकि तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो सके। इस बात का विश्वास करो कि जब तुम अपने लिए बेहतर सोचते हो तो दुनिया भी तुम्हारे प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देती है। हम सभी की जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास करना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में एक अनगिनत वृक्ष और उसके फल होते हैं। हमें इन्हें पहचानने और उनके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। यही अनुभव हमारे जीवन को आनंदित करता है। कभी कभी हम अपने सुख दुख में जो दोलन करते हैं वह हमारे मन की फितरत के अनुसार होता है। सुख के समय कृष्ण को न भूलें, क्योंकि वे हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, जबकि दुख के क्षणों में हमारी मजबूती का प्रतीक बनते हैं। विश्वास, सहारा और आत्मा का संतुलन हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। जब हम सुख की स्थिति में होते हैं तो हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए ताकि हम और अधिक खुश रह सकें। जब हम दूसरों को उनकी आज़ादी में छोड़ देते हैं तब हम उनकी असलियत को देखने का मौका पाते हैं। हर व्यक्ति की सोच उसके अनुभवों और परिस्थितियों से प्रभावित होती है। अगर हम किसी पर विश्वास रखते हैं तो उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। ढूंढने पर हमें पता चलता है कि अगर हम अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख ही दुख देगा, लेकिन सुख को खोजें तो हर दिन एक नया उत्सव है। इस जीवन के मार्ग पर हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने महसूस किए गए सुख और दुख को दूसरों से स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। खुशियों की तलाश में यदि हम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करते हैं तो जीवन का हर पल आनंद में बदल जाएगा। यही वास्तविकता है। विवेचन के इस जादुई सफर में अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन का सही सुख वही है जो अपने भीतर के कृष्ण की आवाज को सुनने में है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करते हैं तो न केवल हमारा जीवन आसान हो जाता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि सुख सदा हमारे कदमों के साथ होगा। जीवन में सुख की प्राप्ति का एक सरल तरीका है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। यह तरीका है कृष्णा पर ध्यान देना। जब हम अपने मन और आत्मा को कृष्णा की भक्ति में समर्पित करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। ऐसा होता है कि जब हमारा मन कृष्णा की ओर लगता है तब हमारे जीवन में सुख का अनंत सागर प्रकट होता है जो हमें वास्तविक खुशी की ओर मार्गदर्शन करता है। अर्जुन का उदाहरण आज भी प्रासंगिक है। उसने एक निर्णय लिया था, मुझे केवल कृष्णा चाहिए। इस एक निर्णय ने उसे युद्ध के मैदान में आत्मविश्रांति दी और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाया। यह एकदम स्पष्ट है कि जब हम अपने जीवन का भार कृष्णा पर डाल देते हैं तो वह हमें सही दिशा दिखाते हैं। विधि के अनुसार कृष्णा पहले से ही हमारे जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें हमारे मन की सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम दूसरों की इच्छाओं और स्वार्थों पर विचार करने में व्यस्त रहते हैं तो हम अपने खुशहाल जीवन को नकारने लगते हैं। इस जीवित सत्य को समझना महत्वपूर्ण है कि दुनिया का अधिकांश भाग केवल स्वार्थ की पूर्ति करता है। हमें इस संदर्भ में मात्रा पर विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर हम अपने फैसले और विचारों में कृष्णा को प्राथमिकता देते हैं
तो उनके द्वारा हमें उतनी ही शक्ति और दिशा मिलेगी। इसलिए हर बार जब आप भोजन करने बैठें, तो उस क्षण को पहचानें जहां आपका मन कृष्णा को याद कर सकता है। उन क्षणों में विश्राम करें और सोचें कि क्या यह वही है जो आप वास्तव में चाहते हैं। अपने दिल में अपने स्वार्थ पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लें और इस निर्णय के फलस्वरूप सुख का अनुभव करें। जब हम अपनी इच्छाओं को कृष्णा की इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं, तो कुदरत के द्वारा हमारे जीवन में सुखद बदलाव आना निश्चित है। संक्षेप में, अपने जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए आपको सिर्फ एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, कृष्णा को चुनना। स्वार्थ को पीछे छोड़कर प्रियतम की भक्ति में ध्यान लगाएं, क्योंकि यही कुदरत का नियम है। हवा में सनी सुनहरी किरणों की छांव में चलना केवल एक सुखद अनुभव नहीं है, यह जीवन की गहराइयों में उतरने का मौका भी है। हम अक्सर जीवन की बेतरतीबी में खो जाते हैं, जहां उलझनें हमें घेर लेती हैं। लेकिन जब हम थोड़ी देर रुककर अपने अंदर के सच्चाई को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि शांति सबसे बड़ी दौलत है। ये वही शांत क्षण होते हैं जहां हम अपने आप को खोजते हैं और ये विश्वास करते हैं कि क्या होने वाला है। भरोसा जो खुद पर किया जाता है, वह ईश्वर के प्रति हमारी आस्था को और मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, तब उस पर जो लिखी जा रही तकदीर को वो खुद से चुनता है। कोयल की काली जो अपनी किंगली आवाज में गाती है, उसके मुकाबले में हम अक्सर बिना विचार किए उसके काले होने पर संदेह करते हैं। याद रखें, अच्छे दोस्तों का भरोसा कभी भी अपनी संगत के पृथकता को नहीं दर्शाता। यही तो रिश्तों की सच्चाई है। अधिकांश लोग शांति से जुड़ी सलाहों को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उनकी कीमत जीवन में बस एक क्षण के लिए समझी जाती है। ये सलाहें वारंवार हमें जीवन के संघर्षों से निकालने में सहायक होती है। एक व्यक्ति को जिसकी दुनिया में हमेशा शांति की चाह होती है, वो अपने कर्मों में संदेह नहीं करता। मदद, समय और मित्रता यह ऐसे मूल्य हैं जिन्हें वास्तविकता में अनुभव किया जाता है, किंतु अक्सर अनदेखा किया जाता है। जब हम शांत मन से जीवन के सौंदर्य को देखते हैं, तब हमें असली सुख की प्राप्ति होती है। शांति ऐसे धन का प्रतीक है जो कोई भी छीन नहीं सकता। इसके लिए हमें न केवल खुद पर, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में विश्वास रखना होगा। जब हम दूसरों के छुपे गुणों को पहचानते हैं और संदेह को छोड़ देते हैं, तब हम सच में जीते हैं। जीवन के इस सफर में संघर्षों की कमी नहीं है, लेकिन यदि हमने अपने अंदर एक ठंडी हवा का अनुभव किया है, तो हम फिर से विश्वास करते हैं कि हर कठिनाई का एक हल होता है। इसलिए चलिए सभी उलझनों को त्याग कर एक दूसरे की शांति का महत्व समझते हैं, क्योंकि यही वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। जीवन का सच है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग गहराई से करना पड़ता है। पतझड़ के दिन आते हैं, लेकिन उन दिनों में हमें नए अनुभव और पाठ सिखाने वाली कठिनाइयां भी मिलती हैं। जब तक हम संघर्ष नहीं करते, तब तक अच्छे दिनों की कोई आशा नहीं है। यह सही है कि जो लोग थोड़े में खुश रहते हैं, उनके पास सबसे अधिक खुशी होती है। छोटे से छोटे पल को भी खुशी के रूप में जीना एक कला है। कुछ लोग अपनी अकड़ के चलते कीमती रिश्तों को खो देते हैं। रिश्ते हमेशा निभाने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें अपने घमंड को छोड़कर दूसरे के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि आप डरते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी का फैसला अन्य लोग लेते रहेंगे। आपकी खुशियों के लिए वफादार और कर्जदार लोगों की पहचान करना जरूरी है, वे जो आपके लिए समय निकालते हैं। जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसका क्या भविष्य है यह कोई नहीं जानता। तकदीर हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष के साथ जीना चाहिए। हमारे जीवन का आईना वही है जो हमें वास्तविकता दिखाता है। शांतिप्रिय लोग आनंद में जीवन बिताते हैं और उन पर बाहरी जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की खुशी और संतोष को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। आखिरकार जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने अनुभव सीखें और संघर्षों को गले लगाना होगा। हर कठिनाई में एक संदेश होता है। खुश रहने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व की गहराई का एहसास होता है। यही तत्व हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब जीवन में चुनौतियां आएं, तो उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। अपने और दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और यह जानें कि आपकी सोच और दृष्टिकोण ही आपके जीवन को प्रबुद्ध बना सकते हैं। अंततः जीवन की सच्ची धन्यता खुशी में नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में है। जब श्री कृष्णा ने अपने अनुयायियों से कहा कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो और नरक से डरना छोड़ दो, इस भव्य संसार में जीवन की सच्चाइयों को समझना जरूरी है।
वो दिन जब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का उपदेश लोगों को सही दिशा में ले जाता था, अब हमारी सोच के दायरे को सीमित कर रहा है। इस भीड़ में आस्था की एक लहर के पार सत्य की एक बहार बिछी है, जिसने हमें ये सिखाया है कि पाप और पुण्य की वास्तविकता को किसी ने नहीं जाना। अगर किसी का दिल नहीं डूब रहा है तो स्वार्थ का खेल वहां खेला जा रहा है। हमारी जिंदगी में सभी शीर्ष स्थानों पर केवल धन और संपत्ति ही नहीं होती, बल्कि सच्ची मित्रता और अपनेपन की भावना भी होती है। यदि आप वास्तव में देखना चाहें तो दुनिया की व्यवस्था को अपने दिल से समझ सकते हैं। हमारी कोशिशों का असली मूल्य उसी समय समझ में आता है जब कोई मुसीबत में साथ खड़ा होता है। यह मित्रता ही है जो हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। कभी सोचा है, जब लोग आपको याद करते हैं तो वो आपकी सच्चाई को जरा नहीं समझते। भले ही वो आपको मतलबी समझें, परंतु आप उनके जीवन की वह रोशनी की किरण हैं जो केवल अंधेरों में ही चमकती है। इस सब को समझते हुए यह स्पष्ट होता है कि कोई भी इत्तेफाक नहीं होता। हर एक कार्य और घटना बेवजह नहीं होती। हर किसी को अपने अगले कदम की सही जानकारी होती है। वो जानते हैं कि वे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इस पर विचार किया है कि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है? हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वह अपने भीतर छिपी भावनाओं और राजों को साझा करने की इच्छा करता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर करीबी इंसान आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। उन राजों को अपने दिल के करीब रखें, क्योंकि जिस पर आपका विश्वास है, हो सकता है वह कल आपके खिलाफ हो जाए। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी उन अनिश्चितताओं से बेफिक्र रहता है जो उसके चारों ओर चल रही होती हैं। उसे अपनी ताकत पर विश्वास होता है, क्योंकि वह जानता है कि मुश्किल समय में उसे सिर्फ अपने पंखों पर भरोसा करना है। यदि हम अपने आसपास के लोगों के विचारों और प्रतिक्रियाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो हम अपनी खुशियों के साथ ही अपने सपनों को भी खोते जा रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़े सपने अक्सर एक ही सवाल के कारण टूट जाते हैं: लोग क्या कहेंगे? यही वह दुख है जिसका हम सामना करते हैं। जब हम दुखी होते हैं, तब खुद के प्रति हमारी उंगली हमें दर्द पहुंचाती है, और सुख में केवल ताली बजाने वाले 10 हाथों की आवाज सुनाई देती है। एक व्यक्ति के शरीर की अलग अलग प्रतिक्रियाएं उसके मन की स्थिति का परिचायक होती हैं। अगर आपका अपना मन ही आपको दुखी करता है, तो दुनिया से शिकायत करने का क्या फायदा? सदा याद रखें, सुख में सभी पास होते हैं, पर दुख में सिर्फ भगवान ही आपके साथ होते हैं। मेहनत करते रहना और परिणाम की चिंता करना एक कठिन सफर हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम उस समय को सार्थक समझें। बिना फल के भी मेहनत करते रहें, क्योंकि यह दिन भी ना आएगा जब आपका प्रयास सफल होगा। हमेशा याद रखें कि निजी सुख और दुख आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन की राह में सुख दुख हर किसी का भाग्य है। यह हमें मजबूत बनाता है और जीवन को संतुलित रखने में मदद करता है। भगवान आपको तब मिलते हैं जब दुनिया छोड़ जाती है। इससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा जगेगी। अपने अस्तित्व की एक नई पहचान खोजें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। महानता का मर्म समझना बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों। किसी भी मेहनत का मूल्य नहीं घटता, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांसें हो या संकल्प हो। जीवन में जो कुछ भी आप देते हैं वह किसी न किसी दिन लौटता है। यदि आप अपने प्रयासों में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखते हैं, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। सुख के लालच में आकर नए दुखों को आमंत्रित करने वालों को समझना चाहिए कि असली खुशी तब है जब आप अपनी मेहनत का फल ईश्वर को अर्पित करते हैं। अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि यही आपको ऊंचाई पर ले जाता है। कर्तव्य में निस्वार्थता से ही विपदाएं दूर होती हैं। एक संतुलित जीवन जीना सीखें, जहां आप अपनी मेहनत को दूसरों से लाभान्वित करने का अवसर दें। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना चाहिए, परंतु सच्चाई यह है कि अपने ही वो होते हैं जो कभी आपको झुकने नहीं देते। वे आपको समर्थन, प्रेम और स्नेह देकर आपके आत्मविश्वास को प्रबल करते हैं। इसलिए अपने चारों ओर ऐसे लोगों का चयन करें जो आपके मूल्य को पहचानते हैं और आपकी मेहनत की सराहना करते हैं। महान व्यक्ति वही है जो अपने कर्मों में विनम्रता बरकरार रखता है। इसलिए बड़ा करने में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी उपलब्धियों पर कृतज्ञता व्यक्त करें। ऐसे कार्य कीजिए कि दूसरों को लगे कि आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इससे सच्ची महानता प्रकट होती है। यह आपके संवाद और कार्यशैली में झलकता है कि आप कितने सच्चे हैं। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने कर्मों को अपने धर्म का अंश बनाइए।
सच्चे मन से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। सोचें कि आपकी मेहनत केवल आपको नहीं, बल्कि समाज को भी समृद्ध कर सकती है। जीवन में आगे बढ़ने का यही सबसे सटीक तरीका है और यही आपको महान बनाएगा। जब भी जीवन में संदेह और अकेलापन महसूस हो, तब एक विचार आपके मन में गूंजता है, मैं हूं ना। यह वाक्य आपको आपके मूल और आपकी ताकत की याद दिलाता है। जब राहें कठिन लगें और मुश्किलें घेर लें, तब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। यह शब्द सिर्फ आपको हिम्मत नहीं देंगे, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है और इसका लाभ उठाना एक कला है, लेकिन इस कला में संयम जरूरी है। याद रखें, कभी किसी की अच्छाई का इतना लाभ न उठाएं कि वह बड़ा बनने पर मजबूर हो जाए। सच में ऊंचाई उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने गुणों के आधार पर खुद को स्थापित करता है। इसलिए अपने गुणवत्तापूर्ण व्यक्तित्व को निखारें और दूसरों का सहयोग लें। संगीत की धुन में भी एक सच्चाई छिपी होती है, सरलता। सरलता किसी का संस्कार होती है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। वे बताते हैं कि एक व्यक्ति जो सरल है, वह वास्तव में सबसे मजबूत होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझना एक बड़ी भूल है, क्योंकि शक्ति का स्रोत आत्मविश्वास और सरलता में है। जीवन में सफलता के लिए सही दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो जीवन में चुनौतियों का सामना करना आसान होता है। अगर आप अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आपका व्यक्तित्व न केवल बढ़ता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। इस यात्रा में आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब भी मुसीबत आए, तब खुद से कहें, मैं हूं ना, और अपने भीतर की ऊर्जा को जगाएं। यह सादा वाक्य आपको सीमाओं से परे ले जाएगा। अंत में याद रखें कि वास्तविक ताकत अपने अच्छे गुणों और सरल स्वभाव में होती है, जो आपको जीवन के हर मुकाम पर सफलता दिलाएगी। होता है कि जिंदगी में जो भी कमाया है, वह सब क्षणिक है। यह सच है कि तेरा मेरा जो खेल है, वह एक दिन खत्म हो जाएगा। तब सवाल उठता है कि क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? इस भौतिकता के चक्कर में क्या हम अच्छे कर्म करने से पीछे हट गए हैं? हमें समझना होगा कि यही कर्म हमारे साथ रहेंगे जब इस संसार का माया जाल बिखर जाएगा। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो अक्सर बुरा लगता है। आंसू जो हमारे चेहरे पर आते हैं, कभी कभी बिल्कुल परायों की तरह महसूस होते हैं, लेकिन मुस्कुराने का जादू है जो हमें यह महसूस कराता है कि परायापन भी अपनेपन में बदल सकता है। ऐसे रिश्ते जिनमें आपसी समझ और साथ हो, वही जीवन की सच्ची खुशियां देते हैं। ऐसा सोचने पर यह आभास होता है कि असली मूल्य इंसानियत में छिपा है, न कि धन दौलत में। जब हम जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं, तब अक्सर हमें हमारी माँ की याद आ जाती है। वह हर वक्त हमारी समस्याओं में हमारे साथ होती हैं, भले ही परमात्मा हमारी तकलीफें क्यों नहीं देखता। हमें याद रखना चाहिए कि जब परीक्षा चल रही होती है, तब शिक्षक मौन रहते हैं, लेकिन वह हमारी क्षमता का विश्वास रखते हैं। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम ईश्वर की कृपा की अपेक्षा करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि कर्मों का फल ही हमें सच्चा सुख और संतोष देगा। इसलिए हमें अपनी अच्छी वसीयत नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। प्यार और करुणा की भावना हमें एक सच्चे इंसान बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी हैसियत नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कार्य ही हमारे असली मूल्य बताएं। जीवन में जब भी मुश्किलें आएं, तब हमें अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे सच्चे रिश्तों व रिश्तेदारों के लिए आधार बनाते हैं। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमें अपने दिल में इंसानियत का भाव बनाना चाहिए। यही जीवन का सार है और यही सच्चे रिश्तों की नींव भी। प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दिल की गहराइयों से उपजता है। यह सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि एक गहरे संबंध से उत्पन्न होता है। जब आप सच में प्यार करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यह भावना जीवन के हर पहलू को रोशन कर सकती है। प्यार से भरी इस दुनिया में कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत है कि एक सच्ची भावना किस तरह हमारी जिंदगी को संजीवनी प्रदान कर सकती है। हालांकि प्यार हमेशा सुखद नहीं होता। गलत इंसान के साथ जुड़े रहना, चाहे आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हों, अंततः आपको खालीपन का एहसास कराता है। जब हम यह जानते हैं कि हमारे दिल में एक उम्मीद है, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ सही नहीं है, तो यह स्थिति दिल को बहुत दुखी कर सकती है। हमारा धड़कता दिल, जो एक वक्त पर खुशी का अनुभव कराता है, धीरे धीरे निराशा का साथी बन जाता है। हर व्यक्ति के लिए सही संबंध बनाना बेहद जरूरी है। एक सच्चा साथी जो न केवल आपके साथ खड़ा हो,
बल्कि आपकी भावनाओं का सम्मान करे, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। इसलिए प्यार करने का हक हर किसी का है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि यह प्यार सही इंसान से किया जाए। अच्छे कार्य और समर्पण के लिए हमेशा एक अच्छा समय होता है, इसलिए हमें इस काम की अहमियत समझनी चाहिए। कभी कभी हम कल पर काम को डालते हैं, यह सोचकर कि हमें एक सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन यह सही समय कभी आ नहीं सकता। इसीलिए हमें हर दिन प्यार को महसूस करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम के विचार को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि वही अक्सर हमें सही मार्ग पर ले जाता है। अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो हम अपने लिए एक खुशहाल जीवन की नींव रख सकते हैं। क्या हम कभी खुद से धोखा नहीं देते? खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को देख रहा है। एक ओर डर है, जबकि दूसरी ओर एक अविश्वसनीय भरोसा है। लेकिन जब हम बुरे लोगों से मिलते हैं, तभी हमें सच्ची अच्छाई का अर्थ समझ आता है। यही वह क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि नेक लोग सच्चे और निष्कलंक होते हैं। हम अपने भीतर की अच्छाई को अक्षय बनाना चाहते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आश्रित प्रयासों को झूठा समझा जाता है। चाहे कितनी भी भलाई क्यों न की जाए, कुछ लोगों के सामने हम हमेशा बुरे ही रहेंगे। यह सच्चाई हमें झकझोर देती है और हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि संसार के कार्य कितने निराले हैं। तब हमें यह भी ध्यान में आता है कि अच्छे लोग अपनी सच्चाइयों में अलंकृत होते हैं, उनका मूल्य हर स्थिति में बना रहता है। अपने सच्चे आत्म को स्वीकारने की कोशिश करें। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अकेले खड़े रहने का साहस ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आज की दुनिया हमें ज्ञान की परतें देने में लगी है, किंतु सच्चे साथ और समर्थन का अभाव हमें बेमिसाल महसूस कराने का काम कर रहा है। जब हम दूसरों द्वारा प्रदर्शित अच्छाई को देखेंगे, तभी हमें उनके प्रति कृतज्ञता का एहसास होगा। खासकर जब हम यह समझेंगे कि हमारे घर परिवार के लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों के लिए यह कर्ज समझना कभी आसान नहीं होता। वे अपने माता पिता द्वारा दिए गए बलिदानों को शायद कभी नहीं समझ पाते। यही वह समय है जब हमें दूसरों की मेहनत और त्याग की कद्र करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो हमारे दिल को छूती है और हमें सिखाती है कि सिर्फ व्यक्तिगत रूप से खड़ा रहना ही नहीं, बल्कि सभी की अच्छाइयों की सराहना करना भी अहम है। इसलिए आइए एक नए दृष्टिकोण से जीवन जागरूक करेंगे। खुद को और दूसरों को समझने का प्रयास करते हुए सच्चाई, अच्छाई और साहस के मूल्य को सही से पहचानें। अंततः यही वह शिक्षा है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जीवन में कई मौके आते हैं जब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम दूसरों के लिए उतना अच्छा कर पा रहे हैं जितना हम चाहते हैं। यदि किसी की भलाई नहीं कर सकते, तो यह जरूरी नहीं कि हम उन्हें चोट पहुंचाएं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया की ज्यादातर सच्चाइयां हमारी सोच के परे होती हैं। इस युग में जहां प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में जगह बना ली है, अगर आपको खुश रहना है तो आपको कभी कभी स्वार्थी बनना पड़ सकता है। हर कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और यही आज के जीवन का लोकलाज है। यकीनन यह हमारी मानवता को एक चुनौती देता है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। हमारे जज्बात न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमारे आसपास हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे असली समर्थन और प्रेरणा हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, जिन लोगों की कदर हमें नहीं मिलती, उनके पीछे पागल होना एक प्रकार की बेवकूफ़ी है। हमें खुद को उनकी सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी हमारी मुश्किलों को कम करने की शक्ति रखती हैं। यह हमारे अंदर की सकारात्मकता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने मन में जो विचार हैं, उन्हें खुलकर जीना चाहिए। किसी और के दिल में क्या है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और बात को इधर उधर नहीं करना चाहिए। रिश्तों को मजबूत करने के लिए धैर्य, लगन और हिम्मत जरूरी है। ये वह तत्व हैं जो हर कठिनाई का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। सकारात्मक विचार ही हमारे समर्पण और संघर्ष में प्रकाश का स्रोत बनते हैं। इसलिए यदि आप रिश्तों को तरस रहे हैं, तो पहले खुद पर विश्वास करें। जो हम चाहते हैं और जो हम चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें। यह एक थका देने वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यही तो जीवन का सच है। रिश्ते कभी नहीं टूटते जब हम खुद को दूसरों के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। सफलता की यात्रा उसी क्षण शुरू होती है जब आप पहला कदम उठाते हैं। अनेक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए संभावनाओं के द्वार खोलना कोई आसान काम नहीं।
यह मानना उचित है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते आप आगे बढ़ने का साहस जुटाएं। शुरुआत करना ही सबसे कठिन हिस्सा होता है, लेकिन एक बार जब आप कदम रखते हैं तो राह खुद ब खुद खुलने लगती है। कभी भी आत्मविश्वास को कम मत होने दें। आज जो कठिनाइयां आपको घेरती हैं, वे सब कल के सुनहरे भविष्य की ओर ले जाती हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और यही विविधता हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जब आप अपने प्रयासों में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और जीवन की पेचीदगियों को पार कर सकेगी। आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प ही आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां दूसरों को पहुंचना मुश्किल लग सकता है। याद रखें, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता हो। मिट्टी से बने इस बदन में एक अद्भुत शक्ति बसती है। यही शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। जीवन में परेशानियां आती रहती हैं और यह स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग इन परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। प्रयास करें, खुद पर विश्वास करें और कभी भी इस बात को न मानें कि अब बहुत देर हो गई। अवसर कभी भी हाथ से नहीं जाते। आपको बस अपने इरादों को मजबूत करने की आवश्यकता है। समझना जरूरी है कि हर एक दिन एक नई शुरुआत लाता है। कल का सूरज नए अवसरों के साथ चमकेगा और आप अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और देखिए, सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। आज का दिन आपके संघर्ष का पहला दिन है और यह आपका साहस ही है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। जीवन की राह में अनेक परेशानियां आती हैं जो हमें कभी कभी कमजोर महसूस करवा देती हैं, लेकिन याद रखें, जो व्यक्ति अपने दर्द और संघर्षों को स्वीकार करता है वह वास्तव में खुद को मजबूत बनाता है। यह एक ऐसा सफर है जहां हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यही शक्ति हमें उठ खड़ा होने का हौसला देती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि उस समय कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है। यह शक्ति जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हम उसे परमात्मा कह सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन की चुनौतियों को समझने और स्वीकारने में सक्षम होते हैं। यह वह भावना है जो हमें उस विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है कि कठिनाइयां अस्थायी हैं, जबकि हमारी आत्मा की शक्ति स्थायी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे साथ नहीं है और हर कोई हमसे दूर जा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब तक हम अपने भीतर परमात्मा की ताकत को महसूस करते हैं, तब तक हम अकेले नहीं होते। हमारी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें विश्वास रखने की आवश्यकता है कि ईश्वर हमारे साथ है और वह हमें इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करेगा। जब हम अपने जीवन की मेज पर समस्याओं का सामना करते हैं तो ईश्वर हमें नई दिशा में ले जाते हैं। इससे हमें आत्मज्ञान मिलता है कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर चलते हैं, हमारी समझ भी गहरी होती है और हम हर कठिनाई को एक नए सबक के रूप में देखना सीखते हैं। इस वीडियो में हम इसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें जोड़ती है। आशा है कि आपने इस विचार को समझा और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा पाया। ऐसे वक्त में जब लगा कि आप अकेले हैं, हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और ईश्वर में विश्वास रखें। हम जीवन के उतार चढ़ाव में हैं, लेकिन याद रखें कि हर संघर्ष एक नई शुरुआत है। अपनी परेशानियों को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक हिस्सा बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।